नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता का 5वां अध्याय यानी कर्म संन्यास योग हमें कर्म के असली मतलब को समझने में मदद करता है। आज हम कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए इसी बहुत जरूरी संवाद के गहरे रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, इस अध्याय की शुरुआत होती है अर्जुन के एक बहुत ही कह सकते हैं बुनियादी लेकिन गहरे सवाल से। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी आता है कि भाई दुनिया में रहकर अपने काम करें या फिर सब कुछ छोड़ छाड़ कर शांति की तलाश में निकल जाएं। आखिर इन दोनों में से बेहतर रास्ता है कौन सा? अर्जुन की ये जो दुविधा है ये बहुत ही स्वाभाविक है। वो कर्म संन्यास मतलब कर्मों को पूरी तरह से त्याग देना और कर्म योग यानी काम करते हुए भी उससे न जुड़ना, इन दोनों के बीच में फंस गए हैं। अब सवाल ये है कि अर्जुन इतने कन्फ्यूज्ड क्यों हैं? देखिए, इसकी वजह यह है कि भगवान कृष्ण ने पिछले अध्यायों में दोनों ही रास्तों की तारीफ की है। तो अर्जुन के लिए कर्म मतलब एक बंधन, एक दुख, और उन्हें लग रहा है कि बस सब कुछ त्याग दो तभी शांति मिलेगी। इसीलिए वो कृष्ण से कहते हैं कि मुझे कोई एक बिल्कुल पक्का रास्ता बताइए जिसमें मेरा भला हो। तो अब देखते हैं कि कृष्ण इस बड़ी दुविधा का हल कैसे निकालते हैं। उनका जो जवाब है वही इस अध्याय का सार है, और यकीन मानिए ये हमारे काम करने के नजरिए को पूरी तरह से बदल सकता है। कृष्ण यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात कहते हैं। वो कहते हैं कि देखो, रास्ते दोनों ही सही हैं, कर्म संन्यास भी और कर्म योग भी, दोनों ही मोक्ष तक ले जाते हैं। लेकिन वो ये भी साफ करते हैं कि बिना फल की इच्छा के कर्म करने का जो रास्ता है यानी कर्मयोग, वो कहीं बेहतर और ज्यादा प्रैक्टिकल है। तो इन दोनों रास्तों में आखिर फर्क क्या है? चलिए समझते हैं। कर्म संन्यास मतलब सब कुछ छोड़ देना। ये रास्ता बहुत कठिन है, खासकर तब जब तक कर्म योग का अभ्यास न किया गया हो। ये दुनिया से एक तरह से पीछे हटने का रास्ता है। दूसरी तरफ कर्मयोग दुनिया में रहते हुए बिना किसी अटैचमेंट के अपने काम करने का एक बड़ा ही प्रैक्टिकल तरीका है। यही वो रास्ता है जो हमें काम करते करते भी शांति और मुक्ति दिला सकता है। ठीक है, तो अगर कर्मयोग बेहतर है तो सवाल ये उठता है कि एक सच्चा कर्मयोगी होता कैसा है, उसकी सोच, उसकी मानसिकता कैसी होती है। आइए अब इस पर बात करते हैं। यहाँ एक बहुत गहरा कॉन्सेप्ट सामने आता है। एक सच्चा कर्मयोगी वो है जो सारे काम करते हुए भी मन से ये मानता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा। सुनने में ये शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन इसका सारा रहस्य चेतना के लेवल पर है। वो ये समझ जाता है कि असल में तो सब कुछ प्रकृति कर रही है, वो तो बस एक जरिया है। तो फिर एक कर्मयोगी को पहचानेंगे कैसे? क्या है उसके गुण? देखिए, वो ना तो किसी से नफरत करता है और ना ही किसी चीज के पीछे पागलों की तरह भागता है। सुख आए या दुख, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एकदम समान रहता है। अपने सारे काम वो भगवान को सौंप देता है और रिजल्ट की तो उसे कोई चिंता ही नहीं होती। और ये जो कमल के पत्ते वाली बात है, कितनी खूबसूरत मिसालें हैं ना, कि पानी में रहते हुए भी पानी से बिल्कुल अलग, बिल्कुल अछूता। जब कोई इस कर्मयोग में पूरी तरह स्थित हो जाता है तो पता है क्या होता है? उसका दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। वो दुनिया को एक ऐसी नजर से देखता है जहां सब कुछ एक है, बराबर है। कृष्ण इसी समदृष्टि के बारे में एक अद्भुत श्लोक में बताते हैं। विद्या विनय संपन्ने, वो कहते हैं कि जो ज्ञानी है, जो पंडित है, वो एक विद्वान और विनम्र ब्राह्मण में, एक गाय में, एक हाथी में, एक कुत्ते में और एक चांडाल में किसी में कोई फर्क नहीं देखता। उसकी नज़र में सब बराबर हैं। अच्छा, इस समदृष्टि का बेस क्या है? ये सोच आती कहाँ से है? ये इस गहरी समझ से आती है कि जो असली मैं है यानी आत्मा, वो इस शरीर और हमारे कामों से बिल्कुल अलग है। और यही आत्मा हर जीव में, हर प्राणी में एक जैसी है। जब यह सिर्फ किताबी ज्ञान न रहकर अनुभव बन जाता है तो सारे बाहरी भेद खत्म हो जाते हैं और बस एकता महसूस होती है। चलिए अब इस पूरी चर्चा के आखिरी हिस्से पर आते हैं। कृष्ण सिर्फ थ्योरी नहीं बताते, बल्कि वो उस परम शांति जिसे ब्रह्म निर्वाण कहा गया है, उसे पाने का एक प्रैक्टिकल रास्ता भी दिखाते हैं। तो परम शांति पाने की सीढ़ियां क्या हैं? सबसे पहला कदम है अपनी बाहरी इंद्रियों पर कंट्रोल करना, फिर अपनी दृष्टि को एकाग्र करना, जो असल में अंदरूनी फोकस का सिंबल है। इसके बाद अपने मन और बुद्धि को काबू में करना, और आखिर में जब ये सब काबू में आ जाए तो इच्छा, डर और गुस्से जैसी भावनाओं से पूरी तरह आजाद हो जाना। तो इन सभी प्रैक्टिसेस का, इन अभ्यासों का आखिर मकसद क्या है? इंद्रियों को कंट्रोल करने से लेकर मन को जीतने तक, इन सब का बस एक ही और सबसे बड़ा लक्ष्य है मोक्ष।
मतलब जन्म, मृत्यु और दुख के इस चक्कर से हमेशा हमेशा के लिए आजादी। तो इस पूरे विश्लेषण का सार यही है कि कर्म छोड़ना जरूरी नहीं है, बल्कि कर्म करने का अपना तरीका बदलना जरूरी है। और यहीं से आज का आखिरी सवाल उठता है, हम सब अपने रोजमर्रा के काम में, चाहे वो ऑफिस का काम हो या घर का, इस योग को कैसे ला सकते हैं? कैसे हम अपने कामों को बिना रिजल्ट की टेंशन लिए बस पूरी लगन और समर्पण से कर सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।